हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.3। लेकिन प्रश्नावली पर आगे बढ़ने से पहले हमको पता होनी चाहिए उसकी थ्योरी। और थ्योरी है आपकी, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। मतलब केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाता है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसी लाइन को समझ लें कि केंद्र से जीवा पर लंब का मतलब क्या है। ठीक है, एक वृत्त है, इसका वृत्त का केंद्र है O और इस पर एक जीवा दे रखी है, मान लीजिए A और B। ठीक है, तो ये जो केंद्र है O, इस केंद्र से जीवा पर जब 90 डिग्री का कोण बनाया जाएगा, इसको कहेंगे लंब। तो यही है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब। ठीक है, ये जो केंद्र है इससे जीवा पर डाला गया लंब। अब सबसे पहले आपको लिखनी है प्रमेय फर्स्ट। प्रमेय फर्स्ट क्या कहती है? एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है? एक वृत्त है, ये वाला आपको दिख रहा है, इसका केंद्र O आपको दिख रहा है, इसकी जीवा दिख रही है AB। ठीक है, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये हमने लंब डाल दिया OM। किस पे? जीवा AB पे। जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में विभाजित करता है, समान दो भागों में। अर्थात जब OM लंब है AB पर, तब क्या हो जाएगा? AM बराबर हो जाएगा BM के। ये है लाइन। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो दो बराबर भाग हो गए AM और BM। ठीक है, इसकी विपरीत प्रमेय है एक दूसरी, प्रमेय द्वितीय। ये क्या है? एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। देखिए, इस लाइन को समझिए। एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, एक वृत्त के केंद्र, ये केंद्र है, ये जीवा है। ठीक है, केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, ये केंद्र है, इससे जीवा को समद्विभाजित करने के लिए मान लीजिए जीवा है AB, ये है M और ये है O। तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है O से AB को समद्विभाजित, मतलब AM बराबर BM है, ये दिया है। ठीक है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित, तो समद्विभाजित पहले हो रही है, समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक है, तो अगर ये जो जीवा है ये समद्विभाजित होगी तो ये कोण 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, यदि दिस इम्प्लाइज कोण AMO बराबर कोण BMO बराबर 90 डिग्री। ये है बात। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहली कहती है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। मतलब OM अगर लंब है AB पर तो जो जीवा है वो बराबर भागों में बट जाएगी। दूसरी प्रमेय क्या कहती है कि अगर ये जीवा दो बराबर भागों में बटी हुई है, अगर जीवा को केंद्र से मिलाने वाली रेखा दो बराबर भागों में बांटती है, तो इसका मतलब ये जो कोण बन रहे हैं वो 90 डिग्री के होंगे। मतलब ये क्या है? लंब होगा। ठीक है, अब इस दूसरी प्रमेय को हम सिद्ध कर लेते हैं।
ठीक है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया था, दिया है, दिया क्या है हमें, चलो पहले चित्र बना लेते हैं एक। ये आपको दिया हुआ है वृत्त, इस पे दी हुई है एक जीवा ए बी, और इससे ओ से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए मान लीजिए मैं इसको P लिख देती हूँ। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया है AP बराबर BP, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है क्योंकि प्रश्न में पहले से ही दिया हुआ है कि जीवा समद्विभाजित हो रही है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण APO बराबर कोण BPO बराबर 90 डिग्री, कि ये कोण जो हैं वो 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है। अब हम क्या करें, हम करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में O को A से मिला दो और O को B से मिला दिया, ठीक है। तो त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, अब ध्यान से देखना, AO बराबर होगी BO, क्यों होगी, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या। देखिए AO बराबर OB, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो बराबर होंगी ही होंगी। OP बराबर OP क्यों होगी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ये OP इस वाले त्रिभुज में भी है और ये जो OP है ये इस वाले त्रिभुज में भी है, तो उभयनिष्ठ हो गई। इसके अलावा AP बराबर BP हमको क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा नियम हो गया, SSS, SSS नियम से त्रिभुज AOP सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज BOP के। और जब भी सब जो दो त्रिभुज जो हैं वो सर्वांग सम होते हैं तो सभी अवयव कैसे हो जाते हैं, सभी अवयव हो जाते हैं समान, सभी अवयव समान। कई बार से बता रही हूँ। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, कोण APO बराबर हो जाएगा कोण BPO के, ठीक है। चलिए समीकरण नंबर 1। अब हम जानते हैं रैखिक कोण युग्म से, रैखिक कोण युग्म से क्या होगा, ये जो कोण बन रहे हैं इनका योग क्या होता है 180, तो APO कोण BPO दोनों जोड़ के हो जाएंगे 180 के, ठीक है। अब APO और इसकी जगह भी APO रख दूं, अभी तो हमने सिद्ध ही किया तो दोनों बराबर हैं तो मैंने ये रख दिया। ये हो गए दो कोण APO, तो यहाँ से APO निकल के आ गया 180/2 मतलब 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज कोण APO बराबर कोण BPO बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया सिद्ध। अगर इसको भाषा में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, OP जीवा AB पर लंब है, ठीक है। तो ये प्रमेय हो गई है आज सिद्ध। प्रश्नावली 10.3 करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।